जींद के अंदर प्रदर्शनी लगी है। अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जिले से यहाँ पर छात्र पहुंचे जिसने आर्ट है जो अपनी चित्रकारी बनाई है, और ऐसी चित्रकारी बनाई है जो जींद शहर के लोग हैं, आसपास के लोग भी यहाँ पर झूम उठे हैं। तो आपने दिखाया जाए बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हैं और अलग अलग प्रकार की चित्रकारी बनाई है, आर्ट बनाई है। लेकिन जो सबसे अच्छी लगी हमने चित्रकारी, तो ये आपने दिखाओगे, पर दिखाना चाहोगे नज़दीक तक किस तरह से बनाई है, और जिन्होंने बनाई है, जिस छात्र ने बनाई है, उनसे भी हम बात करांगे। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम छवि भारद्वाज है और मैं सहारनपुर की रहने वाली हूँ। ये पेंटिंग मैंने एक्रेलिक में बनाई है और मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, मैंने अपनी माइंड से ही बनाई है ये। और मैंने 2023 में BFA कंप्लीट किया है और आगे MFA के लिए अप्लाई करने वाली हूँ मैं। और सर मेरे को इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स करने में, मैं हर रोज़ टाइम देती हूँ अपनी पेंटिंग को। ये मेरी लाइफ से इस तरीके से जुड़ चुका है कि मैं इसमें काम नहीं करती तो मेरा मन भी नहीं लगता, इसलिए मैं इसमें डेली वर्क करती हूँ। थोड़ा बहुत जितना भी टाइम लगता है करती हूँ जरूर। मतलब भविष्य में क्या करना चाहो आप? मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और मैंने अभी TGT के लिए अप्लाई भी किया था। मैंने TGT का फॉर्म भर के और उसका एग्ज़ाम दिया है और उसका रिजल्ट भी आने वाला है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। जो ये पेंटिंग बनाई, कितना समय में आपको इसमें लगे बनाने में? सर इसमें 6 दिन लगे हैं मेरे को, और मैंने रियलिस्टिक वर्क निकालती हूँ मैं। मेरे को रियलिस्टिक वर्क करना अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मेरे को। और मैं पोर्ट्रेट में भी वर्क करती हूँ, पेंटिंग्स में भी, और मेरे को 3D वर्क करना भी बहुत अच्छा लगता है। और मैंने स्कल्पचर वर्क भी किया है, मिट्टी के स्कल्पचर में भी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। जो आपने बनाई है ये आपको लगा 100 की 100 से, या कुछ, या फिर इसमें लगा कि आगे कुछ और मतलब इसमें होना चाहिए? सर मैं ये सोचती हूँ जितना जैसी मैंने बनाई है इससे और भी ज़्यादा अच्छी बनाऊँ, और भी ज़्यादा अच्छी अलग थीम लेके और उस पर बनाऊँ। एक मैंने पेंटिंग वो भी बनाई हुई है, इसमें पक्षियों को मतलब कि दाना डालते हुए पानी पिलाते हुए दिखाया गया है लेडी को। ये मेरा 3 साल पहला वर्क है। देखिए सर वो हो रहा है, ये 3 साल पहले बनाया है? यस सर। देखो बहुत ही अच्छा बना रखा है। लेकिन जो ये बनाई है, जो अभी लेटेस्ट बनाई हुई है, ये तो मैंने 1 साल हो गया बनाई हुई है। यस सर, अभी मैं कुछ टाइम से वर्क नहीं करी हुई। इस साल मैंने 2023 में सबसे कम वर्क किया है। यस सर, काफ़ी। 23 में कम वर्क क्यों किया? सर मेरे को, मैं पढ़ाई की उसमें लग रही थी ना, तो मैंने जैसे एग्ज़ाम दिया है TGT का, मैं सोच रही हूँ वो क्लियर हो जाए फिर इसमें ही मन लगाऊंगी। पर मैंने थोड़ा बहुत वर्क किया है, स्केचिंग का किया है मैंने सर। बिल्कुल। तो जो ये पेंटिंग है, चित्रकारी है भाई, बहुत ही सुंदर बना रखी, बहुत अच्छी बना रखी है। जो जिंद की टीम आ रही है, एक बार उनसे बातचीत करांगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी प्रणाम जी, नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? जो अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं और जो आर्ट, जो चित्रकारी बनाई है, जो बहुत ही अच्छी बनाई है, क्या कहेंगे? देखिए बहुत ही बढ़िया बात है कि जो फ्लेयर क्लासेस जींद है उनकी तरफ से जो ये आयोजन किया गया और आर्ट कंपटीशन रखा गया, जो कि 9 तारीख से लेकर के 14 जनवरी तक जो है ये जिला जींद के विभिन्न जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं उनके ऊपर ये अभियान चलाया जाएगा। और ऑल ओवर इंडिया जो है इसमें विभिन्न स्टेटों के जो हमारे स्टूडेंट्स कह लो या पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने अपनी भागीदारी दिखाई है। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स या आर्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो छोटी और कच्ची उम्र के बच्चे भी इसमें अपने हिस्सा ले रहे हैं, जो कि 15 से 25 साल की उम्र के ज़्यादातर विद्यार्थी हैं। और उन्होंने अपनी समझ से उस तरह की चीज़ें जो है वो कैनवस के ऊपर उतारी हैं, विभिन्न धार्मिक मुद्दों को लेकर के, सामाजिक मुद्दों को लेकर के, जो कि आज के समय के लिए जो है एक टाइम की समय की डिमांड है। तो मैं समझता हूँ कि इन बच्चों का जो भविष्य है इस आर्ट क्लासेस के माध्यम से, जैसे जैसे बच्चे अपने घर से जाते हैं, विभिन्न स्थानों पे पहुंचते हैं, अलग अलग लोगों से, अलग अलग कल्चर से मिलते हैं, तो उनका जो विज़न है वो और ज़्यादा ब्रॉड होता है और उनकी जो आर्ट और जो हुनर है वो और ज़्यादा निखर करके सामने आता है। तो इन चीज़ों से मैं समझता हूँ कि ये बच्चे जो है और ज़्यादा सीख पाएंगे। जो प्रदर्शनी लगाई, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका ये वर्कशॉप है, एक तरह की आर्ट वर्कशॉप, जो कि 9 से 14 तारीख तक चलाई जाएगी। और ऐतिहासिक स्थल जैसे जींद जिले की जो ऐतिहासिक धरोहर है रानी तालाब, वहाँ से इसकी शुरुआत की जा रही है। और रामराय है, वो भी एक धार्मिक स्थल है, पांडु पिंडारा है, वहाँ रखा जाएगा। इसका मेन मकसद और मोटो यही है कि ऑल ओवर जो इंडिया के जो हमारे आर्ट कंपटीशन के जो बच्चे हैं इसके अंदर, वो अपने अपने हुनर्स को लेकर के सामने आए। एक कंपटीशन की भावना होती है, हार और जीत जो है वो किसी भी कंपटीशन के अंदर मायने नहीं रखता। अगर व्यक्ति हारता है तो भी बहुत कुछ सीखता है, और व्यक्ति अगर जीतता है तो उसको और प्रेरणा मिलती है कि वो अपने जीवन के अंदर और ज़्यादा आगे बढ़े। तो यही है कि सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं विभिन्न माहौल के अंदर, विभिन्न कल्चर के अंदर, वो एक दूसरे को देखते हैं और वो खुद किसी आर्ट के अंदर एक्सपर्ट है। लोगों ने यहाँ जो बच्चे हैं उन्होंने
पेंसिल से भी कैनवस के ऊपर उतारा है, फाइन आर्ट पेंट के ज़रिए भी उन्होंने उतारा, वाटर कलर को भी उन्होंने इसके ऊपर उतारा हुआ है। अलग अलग चीज़ें हैं, कोई कान्हा जी की फ़ोटो या मूर्ति लेकर के पहुंचा है, तो कोई श्री राम और हनुमान लल्ला को लेकर के पहुंचा है। तो अलग धार्मिक और जो सामाजिक मुद्दे हैं उन सब के साथ ये बच्चे आए हैं। मेरी तरफ से फ्लेयर आर्ट्स को और इन बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। तो राजकुमार जी भी हैं, समाज सेवी है, नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे, अलग अलग जगह से बच्चे आए हैं और आपने इनकी आर्ट कलाएं भी देखी हैं, किस तरह की हैं? देखिए, देश में आर्ट को बढ़ावा देने के लिए फ्लेयर्स इंस्टीट्यूट द्वारा आज जींद में जो आर्ट कंपटीशन 7 दिन का रखा गया है, बड़ा अच्छा प्रयास है। देश में कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार इतना योगदान नहीं दे रही जितनी सामाजिक संस्थाएं या फ्लेयर जैसे इंस्टीट्यूट दे रहे हैं। आज यहाँ कर बड़ी खुशी हुई, मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ बुलाया गया था। जब हमने बच्चों की यहाँ कलाकृतियाँ देखी, जब उनकी ड्राइंग देखी, तो देखकर बड़ी खुशी हुई है कि बच्चे मतलब एजुकेटेड बच्चे भी हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से आए हैं और उन्होंने जो कैनवस पर जो ड्राइंग्स बनाई हैं वो बड़ी अच्छा संदेश देने वाली हैं। कहीं पर्यावरण को रोकने के लिए बढ़िया संदेश दिया जा रहा है, तो सामाजिक कई लोगों ने सामाजिक मुद्दों को उठाया, कई बच्चों ने। इसके अलावा साथ साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की भी बड़ी अच्छी कलाकृतियाँ पेश की गई हैं। निस्संदेह ये एक अच्छा प्रयास है और मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि जींद जैसी यूनिवर्सिटियों में, जींद जैसे कॉलेजों में जहाँ BA इन आर्ट्स नहीं है, वहाँ भी ये शुरू किया जाना चाहिए और बच्चों को ड्राइंग के प्रति बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इस प्रकार के अवार्ड भी शुरू कर देने चाहिए। मेरी बच्चों से बात हुई है, सरकार लेवल पर ऐसा कोई अवार्ड नहीं है कि इन बच्चों को साल के अंदर या 6 महीने के अंदर ऐसे कोई कंपटीशन सरकार के द्वारा आयोजित किए जाएँ जिसमें राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय कोई अवार्ड दिया जाए। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार के द्वारा कभी आयोजन नहीं किया जाता इस प्रकार का। सरकार अनेकों धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है, सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। तो मेरी सरकार से ये भी गुजारिश है कि जो बच्चे आर्ट में आगे आना चाहते हैं उनके लिए कोई स्कोप सरकार दे। हरियाणा में तो मेरे को लगता है कि इतना स्कोप ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा बच्चों का। सरकार के तो जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो प्रयास नहीं किए जा रहे। बच्चे काफ़ी आगे तक इस फील्ड में आए हुए हैं और निस्संदेह अगर सरकार भी उनका सहयोग करेगी, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में उनके नाम के डिप्लोमेज और उनकी डिग्रियाँ आएंगी तो बड़ा अच्छा प्रयास होगा। इसके साथ साथ अवार्ड भी सरकार को शुरू कर देने चाहिए। इस तरह से आर्ट वर्कशॉप यहाँ पर लगा जाए, इस तरह से लगा जाए, क्या बच्चों में रुझान बढ़ेगा और ज़्यादा? देखिए, निस्संदेह बढ़ेगा। इन बच्चों में ये पता चलता है कि इनका फ़ायदा क्या है। यहाँ के बच्चों ने बताया कि जो वे ड्राइंग लाइन में जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ा अच्छा स्कोप है, वे प्रोफेसर की लाइन में आगे जा सकते हैं। इसके अलावा अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार के जो आर्ट इंस्टीट्यूट हैं वो खोल सकते हैं। बच्चों को पता ही नहीं था। अभी 2 दिन पहले भी मेरे से एक बच्चा मिलने आया था, कह रहा था जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता और मेरा आर्ट में मन है, मैं किसी भी पिक्चर देख कर बना सकता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए क्या फील्ड है। कुल मिलाकर बच्चों को पता ही नहीं है। मेरी तो इनसे मांग है जो इस फील्ड में आगे गए हुए हैं उनको उन बच्चों के नाम एक संदेश देना चाहिए और इस प्रकार की जो गैलरी आयोजित की जाती हैं, इस प्रकार के जो कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं, उन बच्चों को प्रेरणा मिलेगी जिनके अंदर कलम की लेखनी में उनका दम है, जिनके ड्राइंग में दम है, उनको भी पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। निस्संदेह एक अच्छा प्रयास है और इस प्रकार के प्रयास समय समय पर किए जाते रहने चाहिए। सर, जो बच्चे आर्ट में आना चाहते हैं, जो इस फील्ड में जो फिलहाल हैं जो आर्ट में, उनके लिए क्या सरकार से आप अपील करना चाहोगे ताकि उनका हौसला और बढ़े और वो मेहनत करके और ज़्यादा आर्ट में? देखिए, हम तो कई साल से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कला के क्षेत्र में सरकार ने बिल्कुल मौन है, कोई भी प्रयास सरकार के द्वारा नहीं किए जा रहे। अगर हम जींद के गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, जींद की चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें, आसपास के क्षेत्र की बात करें, कहीं भी आर्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं है। जिस प्रकार BA इन जर्नलिज्म है, BA इन दूसरे कॉमर्स है, BA इन साइंस है, इसी प्रकार BA इन आर्ट्स के सब्जेक्ट यहाँ शुरू किए जाने चाहिए। और इस प्रकार के जो बच्चे ड्राइंग के क्षेत्र में आगे आए हुए हैं उनके लिए कोई अवार्ड शुरू कर देना चाहिए। अगर जिला स्तर पर 20,000 का, 30,000 का, 50,000 का अवार्ड देंगे तो बच्चे निस्संदेह आगे आएंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी, उन बच्चों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पर मजबूत होंगे, उनको उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां निकलने का प्रावधान होना चाहिए। यहाँ तो किसी भी प्रकार का क्षेत्र में ना तो डिग्रियां हैं और ना ही नौकरियां हैं। मेरी सरकार से मांग है कि कला के क्षेत्र में जो बच्चे आगे आ रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप आगे आना चाहिए। जैसे गीता जयंती महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, अब अयोध्या को लेकर बड़े अच्छे महोत्सव किए जा रहे हैं, बड़ी भीड़ रैलियाँ निकाली जा रही हैं, लेकिन उसमें कला के क्षेत्र में मौन है। अगर वो अयोध्या के मुद्दे पर कोई कला के क्षेत्र में कोई कंपटीशन शुरू कर देते, कोई राम की फ़ोटो बनाता, कोई सीता की फ़ोटो बनाता, कोई अयोध्या के मंदिर की बनाता और उनको अपनी तरफ से जिला के DC उनको प्रोत्साहित करते, तो कहीं नहीं बच्चों को ये लगता कि हमारी जो ड्राइंग है उसके ऊपर सरकार भी हमारे से खुश है, प्रशासन भी खुश है और उनको और आगे जाने की प्रेरणा मिलती है। जी धन्यवाद। तो और भी बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, विनय दहिया भाई जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मीना भाई, क्या कहेंगे जो अलग अलग जगह से बच्चे पहुंच रहे हैं और अपनी चित्रकारी जो कला है इन्होंने अपनी दर्शाई है? बिल्कुल, आज हमारी एकेडमी के अंदर ये 6 दिन का प्रोग्राम रखा गया है। इसके अंदर अलग अलग विभिन्न स्टेटों से आए हैं, कोई सहारनपुर से आए हुए हैं, कोई हिसार से, रोहतक से, अलग अलग सिटियों से बच्चे यहाँ आए हुए हैं और ये पर्टिकुलर तरीके से वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। 6 दिन की वर्कशॉप लगेगी। इसके अंदर जो टीचर हैं वो कलकत्ता से आए हुए हैं, हिसार से आए हुए हैं, अलग अलग सिटी से। इसके अंदर जो टीचर हैं वो इनको सिखाएंगे
जो आप देख पा रहे हैं, जितने भी आप फोटो या जितनी भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उनको और अच्छा करने के लिए, लाजवाब तो हैं, और बेहतरीन करने के लिए टीचर इनको अपनी कला सिखाएंगे और 6 दिन की वर्कशॉप होगी। और ये जब लास्ट डे होगा 14 तारीख का, उस दिन एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी जींद शहर के अंदर लगाई जाएगी। और इसके अंदर मैं बता देता हूँ 6 दिन के अंदर ये अलग अलग जगह पे वर्कशॉप होगी। पहले रानी तालाब पे होगी, फिर पिंडारा में होगी, फिर रामरा में होगी। अलग अलग जो जगह हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, जो ऐतिहासिक स्थान है अपने जींद के, वहाँ ये अलग अलग तरीके से वर्कशॉप की जाएगी। जो वर्कशॉप होगी वो जींद की जगह की वो प्रदर्शनी उन्हीं की लगेगी 14 तारीख। हाँ, जो वर्कशॉप के अंदर बच्चे अटेंड करेंगे, 6 दिन की जो वर्कशॉप होगी, उसके अंदर करीबन 100 से 150 बच्चे आए हुए हैं अलग अलग जगह से। उनकी ही प्रदर्शनी लगेगी उन बच्चों की। और अभी जो साथी आए हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं।